अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में आसार कदीमा के माहिरीन हर वक्त इस ज़मीन की तहों को एहतियात से खोद कर गुजरी हुई तहजीबों के आसार निकालने में मगन रहते हैं। इन्हीं कोशिशों के दौरान इसराइल के एक शहर के करीब मौजूद एक नहायत कदीम जगह जिसका नाम तिल अश्किलोन है, वहाँ से अजीबो गरीब किस्म की दरियाफ्त की गई है। हम आपको बताते चलें कि तिल अश्किलोन का ये इलाका जगराफियाई लिहाज से भी बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी सल्तनत के बाहर तक से कुछ ही दूर थी। और एक रवायत के मुताबिक पहला हैकले सलमानी भी किसी इलाके में कहीं आसपास ही तमीर किया गया था। माहिरीन आसार कदीमा ने तिल अश्किलोन में खुदाई के दौरान सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ एक नहायत ही अजीबो गरीब स्लेब दरियाफ्त किया है, जिसके ऊपर इस दौर के रस्मुल खत में काफ़ी कुछ तहरीर है, लेकिन फ़िलहाल इस तहरीर को पढ़ा नहीं जा सका। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये शहर हेरोड दोइम नामी बादशाह का मरकज भी रहा है, और ये बादशाह भी बनी इसराइल में से था। हेरोड दोइम किस लिहाज से अहमियत का हामिल है और तिल अश्किलोन से मिलने वाली इस संगे मरमर की स्लैब कौन से राज अपने अंदर रखती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आइए चल के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, अगर तिल अश्किलोन के इस इलाके की तारीखी अहमियत की बात करें तो इस इलाके पर दुनिया के 3 बड़े सुपर पावर्स अपने दौर में हुकूमत करती रही, और इन सारी तारीख के मौजूदा रिकॉर्ड से हमें मालूम होता है कि तकरीबन 6 से 700 कबल मसीह के दौरान इस इलाके में केनाइट्स नामी सुपर पावर की हुकूमत थी, और इस दौर में दुनिया की आबादी भी खासी कम थी। ये सुपर पावर कुछ माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक दरअसल नमरूद के दौर और इसकी सल्तनत से ताल्लुक रखती थी। इसके बाद वक्त गुजरता चला गया और यहाँ पे बनु केनान यानी इसराइलियों की हुकूमत आई, और कुछ ही अरसे बाद जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो ये इलाका सलीबी जंगों के बाद फ़लस्तीन के नाम से इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इसके बाद ये इलाका तकरीबन 800 साल तक मुख्तलिफ सल्तनतों से होता हुआ इस्लामी हुकूमतों के ज़ेरे नगीन रहा। वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक कि 1948 में मुसलमानों के आपसी तफरके और मुल्क गिरी की हवस ने आर्मी इस्तेमारी ताकतों को ये मौका फराहम कर दिया कि यहूदी इस इलाके में दोबारा आबाद हो गए, और यूं मुसलमानों का किबला अव्वल और इसके पास का बहुत बड़ा इलाका इसराइल के नाम से यहूदियों का नया मुल्क बना दिया गया। तब से लेकर ये इलाका अब तक इसराइल के पास ही है, और अश्किलोन का मौजूदा जदीद शहर इसराइल का ही बसाया हुआ है। तिल अश्किलोन के इस शहर का तस्करा बनी इसराइल की तारीखी और मजहबी रिकॉर्ड में मिलता है। इसके मुताबिक ये शहर इनके मजहबी रिवाज और रसूम के लिहाज से भी बेहद अहमियत का हामिल था, और यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हेरोड दोइम के नाम के एक इसराइली बादशाह ने भी हुकूमत की थी। वो दौर यहूदियों के अरूज का दौर था। यही वजह है कि इस दौर की निशानियां ढूंढने में यहूदी बड़ी बेसब्री से काम लेते हैं, और इस सिलसिले में दिल खोलकर सरमाया खर्च करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहूदियों का अकीदा है कि इस इलाके में कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी मौजूद है जिनकी मदद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर पैगम्बरों की कब्रों की निशानदेही भी की जा सकती है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहूदी किसी न किसी तरह तगूते सकीना तक भी रसाई हासिल करना चाहते हैं कि जब इनका जवाल शुरू हुआ तो अल्लाह ने इन पर जिल्लत तारी कर दी, और इनसे तबूते सकीना दुश्मनों के हाथों छीन लिया गया। तबूते सकीना के बारे में यहूदी बेहद हसास हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि तबूते सकीना जिस फरीक के पास भी हुआ उसकी फतह में कोई शक बाकी नहीं रहेगा। यहूद के मुताबिक तबूते सकीना पर कब्जा होना दरअसल अल्लाह की तरफ से खुशनुदी की इलामत है। अलग बात है कि तारीखी वाक़यात इस अकीदे की नफी करते हैं, क्योंकि यहूदियों को जब आखिरी शिकस्त हुई और तबूते सकीना इनसे छीन लिया गया, तब भी तबूते सकीना पर यहूदियों का एक कब्जा था। असल में बात किसी चीज की नहीं बल्कि अपने अकायद की दुरुस्तगी की है, और अगर तुम अपने अकायद को दुरुस्त रखो तो इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद और नुसरत हासिल रहती है, और अल्लाह को इबादत करने वालों की कोई कमी नहीं है, और अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों में जलील करता है। नाजरीन, इन तमाम तारीखी अकायद के बावजूद यहूदी यही अकीदा रखते हैं कि तबूते सकीना पर इनका कब्जा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, इनका जुब्बा और दस्तार मुबारक और दीगर पैगम्बरान की छोड़ी हुई मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो ताज भी है जो उन्होंने बादशाही के दौरान पहना था। मुख्तसरन ये कि इसमें बनी इसराइल के तमाम पैगम्बरों से वाबस्ता मुकद्दस चीजें मौजूद हैं, और यहूदी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम अब भी अल्लाह की महबूब कौम हैं, बड़ी शिद्दत से तबूते सकीना तलाश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 2000 साल पहले से खोया हुआ तागूते
سکینہ अब तक इनके कब्जे में वापसी नहीं आया और ये पागलपन की हद तक दीवानगी से ताबूत सकीना की तलाश कर रहे हैं। तिल अश्किलोन में होने वाली हालिया दरियाफ्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहूदियों के माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये शहर चूँकि इस जमाने में जगराफियाई और तवीज़ ज़राती अहमियत का हामिल था, तो यहाँ से कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर मिल सकती है जो इन्हें न सिर्फ ताबूत सकीना तक रहनुमाई दे बल्कि इसके साथ साथ बनी इसराइल के पैगम्बरों के आखिरी आरामगाहों के मुतल्लक भी कोई ना कोई निशानी मिल जाए। इनकी इस कोशिश को मजीद तेज करने में हालिया दराफ्त बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह के संगे मरमर के तख्ता नुमा ये सलीब यहाँ से मिली है, इस तरह की मुख्तलिफ सलीबों का जिक्र इनकी तारीख में मौजूद है और इनका कहना है कि इस तरह के मुख्तलिफ सलीब्स इस दौर में आम अमारात में लिख कर रखी जाती थी, जिनमें अहमियत की हमल चीज़ों का जिक्र किया जाता था। इनका मानना है कि अगर इस सलीब पर लिखी लिखाई को ये समझ गए तो इससे भले ही ताबूत सकीना का सुराग ना मिले, लेकिन किसी न किसी ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई जरूर मिल सकती है जो इन्हें आगे ताबूत सकीना की तरफ ले जाए। इस शहर के मरकजी हिस्से से दरियाफ्त होने वाले संगे मरमर के सलीब वाकई बेहद अहमियत के हमल हैं और हो सकता है कि इसमें किसी न किसी तरह से ताबूत सकीना के बारे में कुछ न कुछ जिक्र जरूर मौजूद है, क्योंकि इस जमाने में यहूद की ताकत का मरकज है। यहाँ पर यहूदी मुख्तलिफ चोनियों की शक्ल में रहा करते थे। ये वो जमाना था जब यहूदियों को पूरी दुनिया में अहमियत हासिल थी और ये पूरी दुनिया के बादशाह बने हुए थे, लेकिन बाद में अल्लाह की नाफरमानियों के बायस इनसे ये ताकत और सल्तनत छीन ली गई और इन्हें दुनिया भर में मुख्तलिफ अवाम के हाथों ज़लील और रुसवा होने के लिए छोड़ दिया गया। यहूदियों की सल्तनत भी ये शहर यानी तिल अश्किलोन चूँकि एक अहम फौजी अड्डा था, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में बेहद नजदीक आ गए। हो सकता है कि जल्दी ही ताबूत सकीना इनके कब्जे में हो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत दीगर जलीलुल कदर बनी इसराइल पैगम्बरान के मज़ार का भी पता लगा लें। अलबत्ता जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि यहूदियों को इन कोशिशों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की ये कोशिश इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। जिस जमाने में यहूदियों की सल्तनत को बख्तसर नामे बाउली हुक्मरान ने तख्तो ताराज किया था, इस वक्त यहूदी अज़ूम में थे। चूँकि ताबूत सकीना हमारे कब्जे में है तो हमें किसी तौर पर भी शिकस्त नहीं हो सकती, मगर इनका ये गुरूर अल्लाह ताला ने नाफरमानी और शिरक की वजह से खत्म कर दिया और ताबूत सकीना इनके कब्जे में होने के बावजूद इन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताबूत सकीना को यहूदी अपना हौसला बुलंद करने के लिए तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ताबूत सकीना के होते हुए इन्हें किसी भी तरह से किसी भी मार्के में फतह हासिल हो सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदुल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हो चुका है और आखिरी शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया भर के सामने रख दी गई है। इस शरीयत के मुकाबले में जो कुछ भी आएगा वो खुद ब खुद नेस्तो नाबूद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस शरीयत के मानने वाले भी अगर इस शरीयत के खिलाफ जाएंगे तो वो भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन दीन इस्लाम और कुरान हमेशा बाकी रहेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम की जाएगी जो पूरी नस्ल इंसानी की तारीख के सबसे ज्यादा गुनाहगार और जानवर लोग होंगे और अल्लाह ताला के नाम से ही नाआशना होंगे।